क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरुकुम मन तअल्लमल क़ुरआन व अल्लमहु औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। उसी की महफिल संवारता हूँ, चराग मेरा है रात उसकी, और उसी के मतलब की कह रहा हूँ, ज़बान मेरी है बात उसकी। है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरआन न बदला जाएगा। स्टेज पर जलवा फरमा हजरात उलमाए इज़ाम, मौजूद सामाईन, प्यारे बच्चों और पर्दों में बैठने वाली मेरी माओ और बहनों, अभी आपके दरमियान से हजरत अक़दस मौलाना एहसान मोहसिन, जिनके नाम का डंका पूरी दुनिया में बजता है, जहां जहां मुसलमान बसते हैं, जो आंखों से नाबीना है लेकिन दिल की आंखों से वो बखूब देखते समझते हैं, वो आपके दरमियान थे। बहुत अच्छा पढ़ा, आखिर में मैंने भी चंद अशार सुने, अल्लाह ताला ने आपका जलसा कामयाब कर दिया। चूंकि मैं कई दिन नहीं महीनों ही गुजर गया बराबर प्रोग्राम में चल रहा हूँ, और दिन में एक दो और रात में तो एक पक्का। अभी भी गंगों की तरफ में नागल से आया था। मैं बार बार तो नहीं कहूंगा, एक बार कहूंगा, अगर तुम्हें सुनना है तो यहाँ खड़े होना अच्छी बात। यहाँ बरामदे में गद्दे पड़े हैं, कुर्सियां भी बीच में 5-6 खाली है, कुर्सियां भी खाली है 5-6। अगर आप मेरी बात मानने वाले हो तो अंदर आओ, बाहर की तरफ ना जाओ। ए चादर वाले आजा। आधे जलसा सुनने नहीं आते, जलसा देखने आते हैं कि हो यहाँ क्या रहा, मौलवी किस स्टाइल के आए हुए हैं, बाकी ने लेना देना कुछ नहीं। जो सुनने वाले वो बैठने के लिए आ गए। आज चलो चलो आओ। ये जो कॉलम है बीच वाला, इसके करीब खड़े, इसे तुम क्या करना चाहते हो आखिर, ये तो बताओ यार। देखो ये मौलाना कारी उस्मान, ये यही कहीं नीचे बैठ जाएंगे और फिर थोड़ी देर बाद फिर उड़ जाएंगे। ये कुर्सियां खाली करो बरामदे वाली, आगे आके बैठो, आगे आ जाओ। तुम भी मानने वाले, मुझे पता कि आपके सर पे जिम्मेदारी होगी, लेकिन फिलहाल जिम्मेदारी है कि बैठ जाओ। मुझे बहुत अजीब लगता है जो इधर उधर यहाँ वहां दाएं बाएं फिर जिस तरह घुगाल के मेले में घूमते हैं, ये अच्छी बात नहीं। माशाअल्लाह। ए बच्चियों, एक बार कहूंगा कि खामोश रहना। अब अगर आवाज आई तो मैं आपको बड़ी इज्जत के साथ यहाँ से उठा के वहां भेजूंगा जहां औरतें बैठ के खिचड़ी पका रही होंगी, खदबद। उन्हें सुननी तो है ही नहीं, बात ही चल रही होंगी इनकी। सच कह रहा हूं मैं, मेरी बेटी, खामोश रहना भाई, बैठ जाओ आप। देखो कितने समझदार हजरात है। आगे कुर्सियां कई खाली है बीबी, ये कुर्सियां पहले भर लो तो अच्छा है। आप भी आ जाओ भाई, माशाअल्लाह। आगे आके बैठ जाओ भाई, मैं आपको खड़े होने नहीं दूंगा। अब आपकी मर्जी है, अब मान जाओ या बाद में मान जाओ। बैठ गए। अब एक बार और कहूँ एक बात आपसे मैं, तुम बैठ तो गए, अब खड़े मत होना। पेशाब आए जब भी बैठे रहना, बीड़ी की तलब लगे जब भी बैठे रहना, कुछ और फोन या मोबाइल में कुछ भी मैसेज आए जब भी बैठे रहना। इसलिए कि जरूरत सबकी होती है। आप थोड़ी देर बैठ जाएंगे तो ये जलसा तुम्हारा कामयाब हो जाएगा।
मैं स्टेट वालों से भी गुजारिश करूंगा जरा ये जो खलबली सी मची हुई है इसे खत्म कर दे, आना जाना ज्यादा बंद कर दे। एक बात बताओ, तुम सब के सब अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत में यहाँ पर जमा हो के नहीं? जबान से बोलो। बेशक। मौली अखलाक यहाँ के लोग बोला नहीं करते क्या? अरे भाई बताएं, नारा बढ़िया लगा हुआ है भाई, इसकी आवाज तो खोल दो यार। नारा तकबीर, दोनों हाथ उठा के नारा तकबीर। उलमाए किराम जिंदाबाद, ताजो तख्त खत्म नबूवत जिंदाबाद, हजरत कारी मोहम्मद मेहताब साहब जिंदाबाद। कारी उस्मान दम बहुत है। जज़ाकल्लाह। भाई बैठ जाओ बराए करम, जो आ रहे बैठ जाओ, खड़े ना रहो। मैं बार बार कह रहा हूँ, आवाज तो बाहर भी जा रही होगी, फिर बाहर से आप खड़े क्यों हो रहे हो? या खाली जगह पड़ी कुर्सियों पे यहाँ आ जाओ, बरामदे में आ जाओ, ये सब आ जाएंगे। अब ये तो शौक वाले हैं, कुछ होते हैं खौफ वाले, जो लोग डर की वजह से काम करते हैं। डर कैसा? मौलवियों ने कुरान पढ़ के सुना दिया, कुरान का तर्जमा करके बता दिया, हमारे ऊपर असर नहीं होता। अहदीस पढ़ी जाती है, मस्जिद के इमाम तालीम करते हैं, हम पर असर नहीं होता। अगर कोई यूं कह दे कि तेरे पे जिन्नात का असर है, उस पे बड़ा असर हो। हाजी मौलाना, ये हल किस तरह होगा? कितने पैसे लगेंगे? एक साहब लंबा सफर करके बस का चले हुए आ रहे थे, चलते 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 पेशाब के मारा पेट चढ़ गया। जैसी बस रुकी, अब तो उसे पेशाब करने को जगह चाहिए थी, चुनांचे उतरा, एक दीवार के नीचे बैठ गया, पेशाब करना शुरू कर दिया। जब दिल दिमाग हल्का हुआ, ठंडा हुआ, सामने दीवार पे लिखा था, यहाँ कोई साहब पेशाब ना करे, यहाँ जिन भूत का असर है। अब जब पड़ा भूत, बंद हो गया मूत, और जल्दी में जो खड़ा हो था उसका कोट का बटन पैंट में लग गया। अब कोट का बटन पैंट में लगना था कि मुर्गा बन गया। अब खड़ा हो तो हुआ ही नहीं जाता। पढ़ लिया था जिन भूत का असर है, जहन दिल दिमाग में खौफ बैठ चुका था। अब शोर मचा दिया, बचाओ 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 बचाओ, भीड़ इकट्ठा। हमारे रोहित राणा जैसे आदमी भी वहां मौजूद, देखा भाई क्या हंगामा, कुछ मसला ना हो गया। भाई जिम्मेदार लोग तो देखते ही है, कोई झगड़ा हो गया, फसाद हो गया, मुसीबत आ गई, बड़े लोग तो पहले आते हैं। अब समझदार इंसान हमारे रोहित राणा साहब जैसे लोग, अब ये देखा जाकर किसी समझदार ने, भाई क्या मुसीबत आ गई तेरे पे, क्यों शोर मचा रखा? अजीब उसने दाब लिया। उसने कहा भाई बजावेंगे तेरे पे जूत, कम बखत तुझे दिख रहे भूत, तेरी कोट का बटन पेट में लग रहा है, इसे निकाल। तो ये होता है खौफ। ये आ तो रहे सरक सरक के, लेकिन बैठने की कसम खा रखी कि बैठने के नहीं। खाओ कसम तुम्हें, तुम कभी नहीं बैठने के, वरना बैठ जाओ, नीचे बैठो सबके सब। माशाअल्लाह, ये सब के सब आ रहे हैं, आ जाओ सब आ रहे हैं, माशाअल्लाह सब आ जाओ। अच्छा, एक बात मैंने देखी, लोग पता नहीं क्यों सबसे पीछे की तरफ बैठने की कोशिश करते हैं, जबकि आगे आगे बैठना चाहिए। तो ये होता है खौफ। क्या होता है जी? तुम बड़े हजरात बोलो, बस बच्चे चुप रहेंगे। ये होता है डर। समझ रहे हैं ना? एक मौलवी साहब बैठे चले हुए आ रहे, पंडित जी पेड़ के नीचे बैठे। पंडित जी ने देखा मौलाना को, मौलाना इधर आओ। हाँ जी। ये परिंदा बैठा पेड़ पर, कुछ बोल रहा है, बताओ ये अपनी बोली में क्या कहता है? मौलवी ने कहा, ये कह रहा सुबहान तेरी कुदरत, हर चीज अल्लाह की तारीफ करेगी नहीं करती? मुंह खोल लो, करेगी नहीं करती? चलता हुआ पानी अल्लाह की तारीफ और तौसीफ करता है। ये लंबे चौड़े पहाड़ खड़े हुए अल्लाह की तस्बीह करते हैं। पंछी चहचहाता है, अल्लाह का जिक्र करता है। फरमाया ये कह रहा सुबहान तेरी कुदरत। पंडित ने कहा गलत। कहा फिर तू ही बता दे। उसने कहा ये कह रहा सीताराम दशरथ।
मौलवी के सुभान तेरी कुदरत, वो के सीताराम दशरथ। अब दोनों भिड़ गए। अब एक सब्जी वाला आ रहा था, उसने कहा अल्लाह खैर करे भाई, मौलवी पंडित की लड़ाई हो क्यों रही, इसका मसला निपटाया जाए। भाई क्यों हो रहा है, क्यों लड़ रहे हो? कहा जी मैंने मौलवी से पूछा ये परिंदा अपनी बोली में क्या बोलता है, ये कह रहा सुभान तेरी कुदरत, जबकि मैंने अपने वेदों में पढ़ा, किताबों में पढ़ा कि परिंदा कहता है सीताराम दशरथ। कहा तुम दोनों ही गलत। सब्जी वाले ने कहा तुम दोनों ही गलत। कहा फिर तू बता दे। कहा ये कह रहा है ना, ये कह रहा सुभान तेरी कुदरत, ना ये कह रहा सीताराम दशरथ, ये कह रहा गाजर मूली अदरक। गाजर मूली बोलो बोलो जी। अब ये तीन लड़ने लगा। अब आखिर में मोटा ताजा पहलवान डंडा हाथ में लेके, खौफ तो खौफ हो, अरे हो के नहीं होता, डर तो डर हो, मोटा ताजा डंडा हाथ में लेके घुमाता हुआ जो यूं आया। क्या हो रहा है? अब देखते गले का थूक सूख गया। वो क्या लगा ये कह रहा सुभान तेरी कुदरत, ये क्या सीताराम दशरथ, ये क्या गाजर पूरी अदरक। का तुम तीनों गलत। मैं बता रहा हूँ मान जाओगे कि जी जो आप कहते हो वही मान जाएंगे। ये हो डर। क्या हो जी? खौफ डंडे का, पहलवानी का, ओहदे का, रुतबे का। पहलवान ने कहा ना ये कहता सुभान तेरी कुदरत, ना ये कहता सीताराम दशरथ, ना ये कहता गाजर मूली अदरक, ना ये कहता। फरमाया ये कह रहा उठक बैठक का सिरत। पहलवान ने कहा उठक बैठक का सिरत, उठक बैठक का सिरत। अरे या तो मान जाओ या ये लोग काल लट। कहने लगा तेरी पक्की। तो डर भी बड़ी चीज होती है। लेकिन आज आप अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत में बैठे हो, और खुदा की कसम मेरा यकीन है अगर इस वक्त तेरी मेरी मौत भी हो जाए तो जन्नत में जाएंगे, इसलिए कि सच्चों के सच्चे आका नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो अल्लाह और उसके रसूल की मजलिस में आके बैठ जाता है, अल्लाह उस पे जन्नत को वाजिब और जहन्नम को हराम फरमा देता है। कितनी अजीम निस्बत, कितना ऊंचा मकाम, कितना बड़ा इनाम अल्लाह तुम्हें अता करेगा अगर जो दो चार खड़े ये भी बैठ जाए तो अल्लाह ताला तुम्हें कबूल फरमा ले। ये मदरसा नींद जागी कि नहीं जागी, भागी कि नहीं भागी नींद? ये मदरसा क्या नाम है मदरसा का? मदरसा जामिया रहमानिया बहरुल उलूम कदीम रूहाल का ये मदरसा। अल्हम्दुलिल्लाह आपके इन बच्चों के प्रोग्राम देखकर तबीयत बाग बाग हो गई, और लगा कि आपके मदरसे के जिम्मेदारान हजरात ने, कारी अनस साहिब ने बड़ी मेहनत कोशिशें की, और खुदा की कसम इन बच्चों के प्रोग्राम देखकर आपका दिल भी बाग बाग हो गया होगा। और अल्लाह ताला के कुरान के लिए मेहनत करने वाला कभी खाली नहीं जाता। ये कुरान का मदरसा। तेरा बच्चा जब मदरसे में आकर के कहता है, उस्ताद मोहतरम के पास बैठता है, उस्ताद मोहतरम कहता है बेटे पढ़ो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओ मेरे बेटे अल्लाह के नाम से पढ़ जिससे बड़ा रब कोई नहीं। ओ मेरे बेटे रब्बे जुल जलाल के नाम से पढ़ जो रहमान और रहीम है। ओ मेरे लाल उसके नाम से पढ़ जिसने हम सबको पैदा किया, रात दिन के निजाम को बनाया। ओ मेरे बेटे पढ़ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चा तुतलाती हुई जबान से पढ़ता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खुदा की कसम अल्लाह की रहमत को जोश आता है, और अल्लाह कहता है फरिश्तों आओ, फरिश्तों सुनो, फरिश्तों गवाह हो जाओ। ये बच्चा रूहाल का की सरजमी पर बैठ करके मेरे नाम को रहमान और रहीम कहने वाला, ये बच्चा रूहाल का के मदरसे में बैठकर मेरे नाम को ऊंचा करने वाला। ओ मेरे फरिश्तों ये देखो, रूहाल का के मदरसे में बैठकर इसने मुझे रहमान और रहीम कहा, इसने मुझे रब्बे जुल जलाल कहा, मालिक कायनात कहा। और फरिश्तों गवाह हो जाओ, अगर इसके माँ बाप का फैसला जहन्नम का हो बदल कर जन्नत का कर दो, इसलिए कि जिसका बच्चा मुझे रहमान और रहीम कहे और वो जहन्नम में जाए ये मुझे गवारा है। ये कुरान का मदरसा।
क्या है जी ये कुरान का, बोलो, कुरान का मदरसा। और इतना ही नहीं, इतना ही नहीं, जब कयामत का दिन होगा ये कुरान वाले सिफारिश करेंगे, ये मुफ्ती अखलाक साहब तब कोरा जो एक बहुत बेहतरीन और आला मयार का और आला तालीम का इदारा है, ज़मीनी सतह पर हकीकी काम कर रहा है। मैं वहाँ हर साल जाता हूँ और देखता हूँ कितने बच्चे हर साल कुरान के हाफिज होते हैं। हमारे मुफ्ती अखलाक साहब तब कोरा जो घुसते ही सार मदरसा शुरू पहले गाँव में चलता था, बाहर ले आए, इनसे पूछिए होंगे, इनके बच्चे होंगे, इस मदरसे के बच्चे होंगे, ये कारी अनस होंगे, हमारे हजरत जी मौलाना मुकर्रम हुसैन साहब अलैहि रहमा के ये पोते होंगे, खुद हजरत जी होंगे, ये उलामा का मजमा होगा, ये कयामत का दिन होगा। एक आम आदमी कहेगा हजरत मौलाना मुफ्ती उज़ैर साहब आपने मुझे पहचाना नहीं, मौलाना अखलाक साहब आपने मुझे पहचाना नहीं, कारी उस्मान आपने मुझे पहचाना नहीं। कहा नहीं पहचाना नहीं, कौन है? कहा मौलाना मैं हूँ, मैं फला आदमी आपसे मोहब्बत करता था, आपकी दावत की थी, आपके लिए जोड़ा लेकर गया था, आपको हदिया दिया था, आपको घर बुलाया था, मदरसे में गया था, आपकी खिदमत करने गया था। हजरत मैं वो हूँ कि जब पढ़ते थे आप मेरे पास दवा लेने आए थे, मैंने आपसे पैसे नहीं लिए थे, इसलिए कि आप कुरान पाक का पढ़ने वाले थे, अल्लाह के कलाम को सीखने सिखाने वाले थे। अच्छा 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 अच्छा, ये जी अच्छा क्या मसला हुआ? कहा फंस गया, फंस गया। अल्लाह से कह दो, सिफारिश कर दो, अगर आप सिफारिश कर दोगे शायद मेरा काम बन जाएगा। ये कुरान के हाफिज, ये उलामा, ये अल्लाह के बंदे, नेक बंदे कहेंगे ये अल्लाह, ये कुरान की मोहब्बत की वजह से, कुरान की निस्बत की वजह से मेरे पास आया जाया करता था, मुझसे मुसाफा किया करता था, मुझसे दुआएं कराया करता था, मुझे अपने घर बुलाया करता था, कभी मुझे खाना खिलाया करता था, कभी मुझे पानी पिलाया करता था। ए अल्लाह, ये मुझसे मोहब्बत तेरे कुरान की वजह से करता था, तेरे नबी की सुन्नत की वजह से करता था, इल्मे हदीस की वजह से करता था। ए मेरे अल्लाह, मैं देख रहा हूँ इसका फैसला गड़बड़ हो गया। ए मेरे रब, तुझे कुरान का वास्ता, ए अल्लाह तुझे तेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वास्ता, ए अल्लाह जिस तरह मुझसे मोहब्बत करता था, अल्लाह इसका फैसला बदल दे, इसे भी जन्नत में भेज दे। ये कुरान वालों का, ये कुरान वालों का है। एक बात बताऊं, बोलो बता दो। तुम तो ऐसे बैठे हो जिस तरह ये कुछ इस तरह खड़े न के हाथ में पत्थर हो और मुझे मार के भाड़ कर रखा इन्होंने। 8 बार कह चुका, 10 बार कह चुका, 11 बार कह चुका। ए रोहाल के अच्छे मुसलमानों, ए नबी के मोहब्बत करने वालों, और कुरान की मोहब्बत में आने वालों, बैठ जाओ, किसी के यहाँ आकर माहौल खराब नहीं किया करते। अच्छा, कुछ ही नौजवान होते हैं जिनकी वजह से सारा मामला गड़बड़ हो जा। ये देखो पीछे खड़े ना, अगर आप भी अदब से बैठ जाएंगे तो लगेगा कि हाँ जलसा हो रहा है। अल्लाह ताला आपने मेरे कहने पर बैठ गए ना, अल्लाह तुम्हें इसकी जज़ाए खैर अता फरमाए। आमीन। अभी टोकता रहूंगा बीच बीच में जो खड़ा होगा। एक बात मौलाना अखलाक साहब कह रहे थे, बायजीद बुस्तामी बता रहे थे आप, बायजीद बुस्तामी छोटे से, अगर गौर से सुनोगे मैं बात खत्म ही कर देता हूँ, इसलिए कि बहुत उलामा मौजूद है, हमारे रोहित साहब भी मौजूद है, ये भी पीछे से भी वहां गया था। मैं एक गांव में गया था, मैं भूल गया, यही गांव में गया था मैं, वहां भी ये मेरा इंतजार करते रहे, मैं यहाँ टाइम लेता रहा बैठा हुआ। ये सोचते होंगे अच्छा मौलवी जहाँ भी कहीं भज्जा यो लौटता ही नहीं। मोहब्बत है खैर। बायजीद बुस्तामी छोटे से है। बस सुनो, बस ये बात बता के इंशाल्लाह छुट्टी कर देता हूँ। सुनो मेरी बात, आप भी सुनो मौलाना साहब। बायजीद बुस्तामी छोटे से है, अब्बा का इंतकाल हो गया। माँ ने सोचा इस बच्चे को कहीं दूर मदरसे में भेजाऊं, ये कुरान का हाफिज बने, आलिम बने, मुत्तकी बने, परहेजगार बने, बाअमल बने, और मेरे लिए भी निजात का जरिया हो, अपने वालिद के लिए भी निजात का जरिया हो। ये इरादा किया और बच्चे का हाथ पकड़ा और दूर कहीं मदरसे में लेकर के गई। उस्ताद मोहतरम से कहा, हजरत ये मेरा बच्चा है,
हजरत मेरा बच्चा है, मैं चाहती हूँ ये कुरान का हाफिज बने, ये आलिम बने, मुत्तकी परहेजगार बने, मजहबी तालीम हासिल करे और जब तक वापस ना आए, जब तक ये कुरान का हाफिज आलिम ना बन जाए। बायजीद बुस्तामी की माँ छोड़ के आ गया। बच्चे ने पढ़ना शुरू कर दिया। एक दिन पढ़ा, महीना पढ़ा, 2 महीना पढ़ा, 3 महीना पढ़ा, 4 महीना पढ़ा, 5 महीना पढ़ा, 6 महीना पढ़ा, 7 महीना पढ़ा। पढ़ते 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 जब 1 साल हो गया, बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाहि अलैह ने अपनी माँ को नहीं देखा और बायजीद ने उनकी माँ ने अपने बेटे को नहीं देखा। 1 साल कितना हो गया जी? बोलो, 1 साल हो गया। 1 साल के बाद बायजीद बुस्तामी को अपनी माँ की याद आई। उस्ताद के पास हजरत, हाँ बेटा, हजरत मुझे मेरी माँ की याद आ रही है। 1 साल से मैंने माँ को नहीं देखा, 1 साल से मेरी माँ ने मुझे नहीं देखा। हजरत मैं माँ के पास जाऊंगा, मिलूंगा, सलाम दुआ करूंगा, माँ के हाथ का खाऊंगा, माँ मेरे माथे का बोसा कर देगी, माँ की गोद में बैठूंगा और फिर मैं वापस आ जाऊंगा। हजरत ने सोचा भाई इसे रोकना चाहिए। इसकी माँ ने कहा था इसे आने नहीं देना। उस्ताद मोहतरम ने कहा बेटे छुट्टी तो मिल जाएगी लेकिन इतना सबक सुनाना पड़ेगा। सबक बहुत ज्यादा था, याद होना मुश्किल था। बायजीद बुस्तामी भी बायजीद बुस्तामी थे। गए, सबक याद किया, आए, हजरत लो सबक याद हो गया, सुन लो। बायजीद बुस्तामी ने जब सबक सुनाया, उस्ताद मोहतरम ने सुना, वो पढ़ते गए। बायजीद बुस्तामी की उस्ताद सुनते गए, पढ़ते 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 हत्ता के जितना कहा था इतना सबक सुना दिया। और बायजीद बुस्तामी की उस्ताद देखकर हैरान हो गए। फरमाया ओ मेरे बेटे, ओ मेरे लाल, ओ मेरे लख्ते जिगर, ओ मेरे नूरे नजर, यूं बता तुझे सबक इतना किस तरह याद हो गया? छुट्टी तो दे दूंगा लेकिन ये तो बता सबक तो इस कदर इतना ज्यादा था, याद होना मुश्किल था, ये याद कैसे हो गया? फरमाया हजरत ना पूछो, का नहीं बता, का हजरत छोड़ो अब सुना दिया, का ना बताओ। बायजीद बुस्तामी ने फरमाया हजरत जी क्या बताऊं, जब मेरी माँ मुझे मदरसे में छोड़ने के लिए आई, मेरी माँ ने मुझसे कहा बायजीद एक बात याद रखना, बायजीद मैं तुझे छोड़ करके जा रही हूँ, बायजीद एक काम करना, अगर तेरे ऊपर कोई मुश्किल आन पड़े, अगर कोई मुसीबत आ जाए, अगर कोई काम आन पड़े और वो बहुत मुश्किल हो, बायजीद किसी से ना कहना, उसके इसके सामने हाथ ना फैलाना, बायजीद एक काम करना, अच्छे से वजू कर लेना और वजू करने के बाद में बायजीद मुसल्ला बिछा लेना और मुसल्ला बिछाकर अल्लाह की बारगाह में खड़ा हो जाना। बायजीद एक काम करना, जब तू नमाज पढ़े तो नमाज को अच्छे से पढ़ना और खुशू से पढ़ना। बायजीद बुस्तामी फरमाते हैं हजरत जी मेरी माँ ने मुझे कहा था अच्छे से नमाज के लिए खड़ा हो जाना, इसके बाद सना पढ़ना, सूरह फातिहा पढ़ना और सूरत की तिलावत करना, अच्छे से रुकू करना और फिर सजदे में जाना और अल्लाह की तारीफ और तौसीफ करना। सुबहान रब्बियल आला, ए अल्लाह में अदना तू वाला, अल्लाह का नाम ऊंचा करना। बायजीद बुस्तामी एक बात याद रखना, जब तेरी नमाज पूरी हो जाए फिर अल्लाह की बारगाह में हाथ उठाना और अल्लाह की बारगाह में कहना ए अल्लाह मेरा फला मसला आन पड़ा, अल्लाह मेरे मसले का हल फरमा दे। याद रख बायजीद, कोई करे ना करे, कोई दे ना दे, किसी से ना मांगना, अगर मांगना तो अल्लाह से मांगना, इसलिए दुनिया ठोकर मार सकती है, अल्लाह की जात है जो तुझे अपने आगोश में लेगी और तेरी तमन्ना पूरी कर देगी। बायजीद तूने ऐसे दुआ मांगी? जी हजरत।
अच्छा, अल्लाह ने कबूल कर ली? हाँ हजरत कबूल कर ली। जब मैंने अल्लाह के सामने रोया, अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाया, बिगड़े हुए लोगों से ज्यादा न मिला कर, बोसीदा कब्रों के कतबे भी पढ़ा कर, बिगड़े हुए लोगों से ज्यादा न मिला कर, बोसीदा कब्रों के कतबे भी पढ़ा कर, तन्हाई के आलम में जरा रो भी लिया कर, तन्हाई के आलम में जरा रो भी लिया कर, हर वक्त का हंसना तुझे बर्बाद ना कर दे, हर वक्त का हंसना मुझे बर्बाद ना कर दे, कब्र की मिट्टी के नीचे थी मेरी तन्हाइयाँ और मेरे आमाल का साया मेरे बच्चों पे था, कब्र की मिट्टी के नीचे थी मेरी तन्हाइयाँ और मेरे आमाल का साया मेरी बच्चियों पे था, कब्र की मिट्टी के नीचे थी मेरी मक्कारियाँ और मेरे आमाल का साया मेरे घर दर पे था, सोने वाले अपने रब को राजी करके सोने वाले अपने रब को राजी करके सो, क्या पता तेरी सुबह कल हो ना हो, सोने वाले अपने रब को राजी करके सो, क्या पता तेरी सुबह कल हो ना हो। बायजीद बुस्तामी ने कहा हजरत मैंने अल्लाह से मांगा, मैंने अल्लाह से सवाल किया, अल्लाह के सामने दामन फैलाया, अल्लाह के सामने भीख मांगी और अल्लाह तबारक व तआला के सामने दुआ मांगने के बाद में मैंने नमाज भी पढ़ ली और फिर हाथ उठाए और अल्लाह की बारगाह में हाथ उठा करके यूं कहा, ए अल्लाह सबक बहुत ज्यादा है, याद होना भी मुश्किल है, लेकिन या अल्लाह अगर तू याद करा देगा तेरे लिए कोई मुश्किल नहीं है। बायजीद बुस्तामी के उस्ताद ने कहा अच्छा ऐसे मांगा? का जी, का ऐसे सवाल किया? का जी अल्लाह की बारगाह में ऐसे भीख मांगी? का जी हजरत। फरमाया अल्लाह ने कबूल कर ली? जी हजरत कबूल कर ली। का ठीक है, वादा किया, वादे के मुताबिक जाओ। बायजीद बुस्तामी चल दिए और सुनो सोचते क्या है, चलते हुए जा रहे अपनी माँ के पास, तो एक साल के बाद जाएगा मुफ्ती अखलाक, तो माँ कितनी खुश होती होगी ना जी, एक साल के बाद मुलाकात हो माँ से, क्या माहौल होता होगा ना। बायजीद सोचते अब तो घर जाएगा, एक साल के बाद तेरी माँ तुझे देखेगी, कितनी खुश हो जाएगी, सीने से लगा लेगी, माथे का बोसा करेगी, मोहब्बत से गोद में ले लेगी, अच्छा सा खाना खिलाएगी, बेटा बेटा कह के पुकारेगी। और तमाम बातें सोचते हुए बायजीद बुस्तामी अपने घर पहुंचे, कुंडा खटखटाया, माँ अंदर से आवाज नहीं आई। फरमाया माँ आवाज अभी भी कोई नहीं। फरमाया माँ दरवाजा खोल, मैं तेरा बेटा बायजीद आया हूँ, मेरी माँ एक साल के बाद आज तुझसे मुलाकात करना चाहता हूँ, मेरी माँ दरवाजा खोल दे। बायजीद बुस्तामी की माँ ने दरवाजा नहीं खोला, अंदर से आई, दरवाजे में रुकी और कहा कौन बायजीद है? कहा माँ तेरा बेटा हूँ। कहा मेरा बेटा तो अल्लाह के रास्ते में है, मेरा बेटा तो मदरसे में है, मेरा बेटा तो कुरान सीखने में लगा हुआ है, मेरा बेटा तो जब तक नहीं आएगा जब तक वो हाफिज आलिम ना बन जाए, तो कौन बायजीद है? माँ दरवाजा खोल तो दे, चला जाऊंगा। माँ मोहब्बत की निगाह से देख तो ले। फरमाया ना ना, मेरा बेटा तो खुदा के रास्ते में है,
मेरा बेटा तो मदरसे में है, वहीं छोड़ कर आई थी। वापस वहीं से हो लिए, मदरसे में पहुंचे, आंखों से आंसू जारी है। बायजीद बुस्तामी के उस्ताद ने कहा बेटे क्या हुआ? कहा हजरत गया था, मिल लिए। कहा नहीं हजरत, मेरी माँ ने तो मिलने से मना कर दिया। मैं दरवाजा खटखटाता रहा, मैं दस्तक देता रहा, मैं कुंडा बजाता रहा, लेकिन मेरी माँ ने दरवाजा नहीं खोला। और यूं कहा कि मेरा बेटा तो मदरसे में है। एक बार दरवाजा खोलकर सीने से लगा लेती, एक बार दरवाजा खोलकर मेरे माथे का बोसा कर देती, एक बार मुझे बेटा कह के पुकार लेती, मैं तो वापस आ जाता। लेकिन हजरत मेरी माँ ने दरवाजा नहीं खोला। बायजीद बुस्तामी के उस्ताद ने कहा बेटे तेरी माँ तुझे कुछ बनता हुआ देखना चाहती है, चुनांचे तू पढ़, इल्म हासिल कर। फिर पढ़ना शुरू कर दिया, फिर पढ़ना शुरू कर दिया। फिर घर की तरफ नहीं देखा, फिर घर की तरफ नहीं देखा, लग गए। पढ़ते 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 साल गुजरा, 2 साल गुजरे, 3 साल गुजरे, 4 साल गुजरे, 5 साल गुजरे, और गुजरते गुजरते 16 साल गुजर गए। बायजीद बुस्तामी ने इन 16 सालों में अपनी माँ को नहीं देखा, और उनकी माँ ने बायजीद बुस्तामी को नहीं देखा। 16 साल के बाद बायजीद बुस्तामी के उस्ताद आराम कर रहे हैं, दिन में सो रहे हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार होता है। और वो कहते हैं बायजीद के उस्ताद उठो, अपने सर की दस्तार उतारो, बायजीद के सर पर रखो, इसे घर जाने की इजाजत दो। और अब बहुत वक्त गुजर गया, इसकी माँ इसकी मुंतजिर होगी, इसकी माँ इसकी राह तकती होगी, इसकी माँ इसका इंतजार करती होगी, इसे जाने दो। अब मैं कहता हूँ ये मुकम्मल हो गया, फारिग हो गया, अब इसे घर जाने की इजाजत दे दो। बायजीद बुस्तामी के उस्ताद उठे, देखते हैं कि आंखों से आंसू जारी है। बायजीद देखो कहाँ है बायजीद? बायजीद बुस्तामी आए। जी हजरत रो क्यों रहे हो? कहा बेटे ले दस्तार ले ले, चला जा। हजरत क्या हुआ, क्यों भेज रहे हो? फरमाया बेटे चला जा। कहा क्यों जाऊं हजरत, ये तो बताओ। कहा तू मुकम्मल हो गया, फारिग हो गया, चला जा। फरमाया मामला क्या हुआ? अल्लाह के रसूल आए थे और आकर के मुझसे कहा ए बायजीद के उस्ताद, बायजीद बुस्तामी ने अपनी माँ को 16 साल से नहीं देखा, और 16 सालों में बायजीद की माँ ने अपने बेटे को नहीं देखा। ये उस्ताद बायजीद के अब इसे जाने की इजाजत देते। अब मैं तुझे कहता हूँ अब ये मुकम्मल हो गया, अब ये फारिग हो गया, अब इसे जाने दे। बायजीद बुस्तामी के उस्ताद ने कहा जा बेटे चला जा, मैं नहीं भेज रहा, अल्लाह के रसूल भेज रहे हैं। सुभान अल्लाह, मैं नहीं भेज रहा, अल्लाह के रसूल भेज रहे, जा चला जा। बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाहि अलैह चल दिए। कहा बेटे अब तूने अच्छी मंजिल पाली, जा चला जा, मंजिल मकसद तुझे मिल गई। किसी ने कहा ना जो मंजिल पे ना पहुंचे उसे रास्ता नहीं कहते, 2-4 कदम चलने को चलना नहीं कहते। एक हम है जो गैरों को कहते हैं अपना, एक तुम हो अपनों को भी अपना नहीं कहते। बन जाए बात कहते हैं बहुत खूब, बन जाए बात कहते हैं बहुत खूब, और बात बिगड़ जाए तो क्या क्या नहीं कहते। छोड़ो मियाँ हम तो बुरों के बुरे हैं, छोड़ो मियाँ हम तो बुरों के बुरे हैं, कुछ लोग तो अच्छों को भी अच्छा नहीं कहते। बायजीद बुस्तामी की उस्ताद का जा तेरी मंजिल अच्छी है, चला जा। फिर वो 16 साल पहले वाला सफर फिर शुरू।
16 साल पहले वाला सफर फिर शुरू किया और अब सोचते बायजीद अब तो तू जवान हो गया, तेरी माँ तुझे पहचानेगी कि नहीं पहचानेगी? तू घर जाएगा, तेरी माँ दरवाजा खोलेगी कि नहीं खोलेगी? तेरी माँ तो बूढ़ी हो गई होगी, उसकी तबीयत कैसी रहती होगी? 16 साल गुजर गए, माँ को देखा भी नहीं। 16 साल गुजर गए, माँ का दीदार भी नहीं किया। 16 साल गुजर गए, मेरी माँ किस हाल में होगी? ये सोचते हुए बायजीद बुस्तामी घर पहुंचे। कुंडा खटखटाया, माँ। अंदर से कोई आवाज नहीं आई। बायजीद ने फिर कहा, माँ। अंदर से कोई आवाज नहीं आई। फरमाया, माँ, मैं तेरा बेटा बायजीद आया हूँ। 16 साल के बाद मदरसा पढ़कर आज मैं तेरे घर पे लौटा हूँ। माँ, दरवाजा खोल दे। और आज मैं खुद से नहीं आया, आज तो भेजा गया हूँ। और भेजने वाला कोई मामूली इंसान नहीं, खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात है। ए माँ, दरवाजा खोल दे। माँ, दरवाजा खोल दे। दरवाजा खुला। बायजीद बुस्तामी सामने खड़े हैं, चेहरा चमकता है। दरवाजा खुला। माँ ने देखा, बायजीद आ गया। हाँ माँ, मेरा बेटा बायजीद आया है। कहा? हाँ। हाफिज होकर आया? जी माँ। आलिम होकर आया? जी माँ। बामन होकर आया? जी माँ। अल्लाह के रास्ते में वक्त लगा कर आया? जी माँ। बायजीद बुस्तामी ने फरमाया, माँ, जो जो तूने कहा वो करके आया, और आज खुद से नहीं आया, आज तो मैं भेजा गया हूँ। और भेजने वाले अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात है। माँ, आज मैं खुद नहीं आया, आज तो मुझे मेरे महबूब ने भेजा है, आज तो हम सबके आका ने भेजा है। माँ ने कहा, बेटे आजा, जब नबी ने तुझे भेजा, आजा, तेरा वेलकम है, इस्तकबाल है, आजा मेरे बेटे। बायजीद बुस्तामी आए, माँ ने करीब को लगाया, सीने से लगाया, माथे का बोसा किया, दुआएं दी। बायजीद बुस्तामी फरमाते, माँ, मैं तो आया था जब मैं छोटा बच्चा था, 1 साल पढ़कर मदरसे में, मैं तो आया था। दरवाजा खटखटा रहा था, मैं तो आया था। दस्तक बराबर दे रहा था, और तू दरवाजे में आई थी। एक बार दरवाजा खोल कर, मेरी माँ, तूने मुझे देखा तक नहीं था। क्या तुझे मुझसे मोहब्बत नहीं है माँ? क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करती माँ? किस माँ को मोहब्बत नहीं होती अपने बेटे से? ए, तेरा बेटा तो 1 साल के बाद आया था, और तूने मेरी माँ दरवाजा खोलने से मना फरमा दिया था। बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाहि अलैह की माँ ने फरमाया, बेटे, अगर मैं दरवाजा खोल देती, मुझे ख्याल आया तो इल्मे दिन से महरूम ना हो जाए, अल्लाह के कुरान से महरूम ना हो जाए। बायजीद बुस्तामी की माँ ने कहा, बेटे, आज तू मुकम्मल होकर आया है, मेरा दिल खुश है, अल्लाह से दुआ करती हूँ, अल्लाह ने जिस तरह तुझे इतना बड़ा आलिम बनाया, अल्लाह ताला तुझसे दीन का काम भी ले ले। भाई, परिचय तो मैं पढ़ता नहीं, जो मुझे वक्त दिया मैं वक्त पूरा करके बात खत्म कर दूंगा इंशाल्लाह। 16 साल करते हुए आ रहे, मैं ज्यादा नहीं, 10 मिनट बोल देता मैं, तो कोई मुझे शौक नहीं रहा जलसों में बयान करने का इतना। खुदारा बताओ, अल्लाह के कुरान के लिए बच्चों को मदरसे में भेजोगे इंशाल्लाह? बोलो जी, बोलेंगे इंशाल्लाह। एक बार हाथ उठा कर बताओ सारे हाथ उठा दो। देखो, चादर से पानी निकल रहा उसका। कौन कौन नहीं भेजने का बच्चों को? जी नहीं, सारे भेजेंगे इंशाल्लाह, सब इंशाल्लाह। अच्छा, ये मदरसा ही है जी? कारियानस कहाँ है? सड़क पे, दूसरी जगह। कारियानस कहाँ है? कहाँ गए? कोई बात कारी साहब, मदरसा नहीं है जी, ये जगह है, तो इसे मदरसा बना लो। हाँ, सही बात। तो मदरसे में क्यों जलसा नहीं हुआ? मदरसे में जलसा होना चाहिए था ना, क्यों नहीं हुआ? तंग जगह है जी। इनसे पूछो, मौलाना, माजरत के साथ, उलामा मेरे मोहतरम है, सब सिर के ताज है, बड़े हैं, मैं बहुत एहतराम करता हूँ, लेकिन खुदारा आप बताओ, तंग है जगह? है जी, तंग है?
जी 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 बताओ भाई, जोर से क्यों नहीं बता रहे रुहाल के वालों? मेरा सवाल है आपसे, इस बात का मतलब खाम खाई मैं नहीं बोल रहा हूँ, कुछ वजह है बात पूछने की भी मेरी। तंग है ये जगह, आपके मदरसे की जगह तंग है और तुम्हारे घरों की जगह कुशादा है, खुल्लस की है। चलो मैं तो सीधी सीधी बात करूं, मौलवी वाली बात में करता नहीं। खुली भी जगह है माशाल्लाह, कुछ के चौड़े चौड़े घर भी होंगे। बोल लो है कि नहीं? बोल लो जी। अल्लाह पाक का शुक्र है, मैं यूं तंज नहीं करता, अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ। अल्लाह ने आपको अच्छे अच्छे घर दिए, अच्छे अच्छे मकान दिए और बेहतरीन लंबे चौड़े अच्छे खासे मकान अता किए। अल्लाह तुम्हें रहना नसीब करे, तुम्हारी नस्लों को रहना नसीब करे। अल्लाह बड़ी बरकत दे, तुम्हारे घरों को हर बला मुसीबत से बचाए। लेकिन खुदारा आपकी ये भी तो जिम्मेदारी है कि मदरसा छोटा सा है, तुम्हारे घर बड़े बड़े हैं, इसकी फिक्र कौन लेगा? जो तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारी कब्र के अंदर, तुम्हारे इंतकाल के बाद तुम्हारी कब्र में काम आएगा। तो याद रखो ये कुरान की तालीम है। मेरी तरफ देख लो 2 मिनट के लिए, ये कुरान की तालीम है। और याद रखो मुसलमानों, अगर तुम इस कुरान की तालीम के मदरसे के लिए अगर तुम इस जमीन को बढ़ाने की कोशिश करो, मदरसे की कम से कम 1-1.5-2 बीघा जमीन की कोशिश करो, घबराने की बात कुछ नहीं। अल्लाह ताला सब आसान फरमा देता है। जब तुम शादी करते हो इंतजाम नहीं होता, अल्लाह इंतजाम भी फरमा देता है। ओ अल्लाह के बंदो, अगर तुम अल्लाह के घर की नियत करोगे कि हमारा मदरसा बड़ा हो, बाहर जगह ले जाए या कुछ भी इंतजाम हो, तो खुदा की कसम अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे घर जन्नत में बनाएगा। करेंगे जी कोशिश इस बात की? कौन कौन करेगा? एक बार फिर हाथ उठाओ, मुझे पता इतना जाडा नहीं हो रहा आप जी सारे करेंगे। हाथ उठाओ। अच्छा माशाल्लाह। अच्छा एक बात मैं बहुत अदब से कहूंगा, तुम मुसलमान हो सब, हम सब मुसलमान है कि नहीं? मुसलमान का मतलब क्या होता है? मानने वाला, बराबर जी, मानने वाला। आप भी मानने वाले हो, तुम्हें अल्लाह का वास्ता बरामदे में जगह है, यहाँ के बैठ जाओ। यहाँ बहुत से उलामा है, कुछ इनकी बात हो के मुख्तसर सी इसकी बात दुआ हो जाएगी। आ जाओ मेरे भाई, आ जाओ। अल्लाह की मोहब्बत में इधर आओ, खड़े नहीं रहा करते। कितने प्यार से कह रहा हूँ मैं, कितनी मोहब्बत से बोल रहा हूँ। और अल्लाह की मोहब्बत में बैठने वाले इंशाअल्लाह मुझे यकीन है अल्लाह उनकी जेज़ मुराद। इधर बरामदे में खाली जगह पड़ी, बरामदा पूरा का पूरा खाली पड़ा, यानी पूरा का पूरा तो नहीं, आधा तो खाली होगा ही। देखो कुछ हजरात मानने वाले चल दिए बेचारे, बैठने की नीयत से चल दिए, लेकिन कुछ लोग बिल्कुल हट्टी खड़े, जो बिल्कुल हट्टी ना रहे, ये भी हट जाएंगे इंशाअल्लाह। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अल्लाह जिसने तेरे नाम की बात रखकर बैठ गए, अल्लाह तो उनकी हर बात रख ली है और उनकी हर जायज मुराद पूरी कर दी है। माशाअल्लाह। बैठ गए जी, माशाअल्लाह। आप तो भाई बहुत मानने वाले लोग हो, अल्लाह तुम्हें हमेशा हंसाए रखे, खुश रखे। तो भैया अब जब जमीन खरीदोगे तो पैसे की जरूरत भी पड़ेगी। या तो एक काम कर लो, पूरे मजे में से कोई एक आध दे के दो, लो जी 1-2 बीघा तो मैं ले दूंगा, खत्म कर बात। मौलवी क्या, कुछ नहीं। अल्लाह ताला मेरी जन्नत के अंदर बेहतरीन, अल्लाह मुझे बहुत सारी बरकतें अता करेगा, बराबर। और भाई अगर एक नहीं कर सकता, मेरी गुजारिश है, ये मौलाना कह रहे थे जोर जार तो मत करियो, लेकिन मैं अपनी तरफ से खुशी से आपकी कबूल करवाना चाहता हूँ कि उसमें सबका हिस्सा हो जाए। ये तो बेहतर है ना? बोलो यार, तुम्हारे लिए, मदरसे के लिए कह रहा हूँ, बेहतर है ना जी? ये तो बताओ कितने की बोली लगवा रहा पहला आदमी? 1 लाख की? 1 लाख ज्यादा तो नहीं? 1 लाख के लिए कोई है? चलो 1 लाख तो ज्यादा हो जाएंगे, मुझे पता माशाल्लाह यहाँ के पूरे माहौल से वाकिफ हूँ। अच्छा कोई 10,000 रुपए के लिए मदरसे की जरूरत पूरी हो, मदरसा तरक्की करे, मदरसा बाहर आए, मदरसे की जमीन बड़ी हो, उसके लिए कोशिश करने वाला अल्लाह का, ये ना सोचियो ना जी ये हो नहीं पाने का। हजरत मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह तबलीग का बेड़ा उठाकर अकेले चले थे, पूरी दुनिया में आज तबलीग का डंका बजता है। इसलिए खैर की बात के लिए कभी भी अपने आप को एहसास से कम तरीका शिकार ना करो। अल्लाह के नेक बंदों, नियत करने वाला अल्लाह के नजदीक बड़ा होता है। कोई 10,000 रुपए के लिए अपने इस मदरसा रहमानिया बहरुल उलूम मौजा रोहाल का के लिए है कोई एक आधा हाथ उठे? कोई नहीं। 10,000 ज्यादा मांग लिए हैं? रोहाल के लोगों तुम्हारे मदरसे के लिए सवाल किया है, और जब सवाल कर ही लिया तो इसे पूरा भी तो कर दो, इतने सख्त होके ना बैठो। है कोई?
है कोई पूरे मजमे में से रूहाल का कोई अल्लाह का शेर, रूहाल का रहने वाला कहे कि ले अल्लाह के नाम के लिए तो कलामुल्लाह के लिए तो मेरी जान भी हाजिर है। वो तो नोटों की बात कर रहा है कोई 10,000 रुपए के लिए है पूरे मजमे में से 10,000 रुपए। जल्दी से बताओ, बहुत लंबा टाइम लेना कम है, मुख्तसर लफ्जों में। रूहाल के लोग 1-1 लाख पे उठते हैं अपने मदरसों के लिए। ये तुम्हारे गांव का मदरसा है। मैं जानसठ मीरापुर में था, वहां लाखों रुपए के लिए लोग उठे। अल्लाह की कसम, ततारपुर में था कारी उस्मान साथी, ततारपुर में 1.5 लाख 2-2 लाख रुपए के लिए लोगों ने अपने आप को पेश किया। सिर्फ 10,000 रुपए का एक सवाल पहले नंबर पर पूरा करने वाला है कोई पूरे मजमे में से? है कोई इधर से उधर से दाएं से बाएं से बरामदे में से कुर्सियों में से बैठने वाले कोई एक भी नहीं जो रूहाल के नाम की लाज रख ले? ए बच्चों, ए मेरी बच्चियों, चुप हो जाओ। अल्लाह के वास्ता, तुम्हें खुदा का वास्ता, चुप हो जाओ, खामोश। ये मकान किसका, कौन से मेरे भाई जिनका मकान है वो? पहले तो मकान वालों को देखो, कहाँ मकान वाले कौन से? मकान जिनका मकान है मेरे भाई कौन है वो? है जी हाजी असलम साहब कहाँ? हाजी असलम साहब, हाजी असलम साहब कहाँ? खड़े हो जाओ। या मकान छोड़ के लोगों पे खुद बाहर चले गए हैं जी? हाजी जी कहाँ? हाजी असलम, हाजी असलम साहब कहाँ हैं? है नहीं। यहाँ ये मौलवियों ने बरकतें लुटा रखी यहाँ, और आप कहाँ हो? हाजी असलम साहब है नहीं, मकान के मालिक नहीं है यहाँ, नहीं है, है ही नहीं। कहीं आराम तो नहीं कर रहे? तो ड्यूटी तो यहाँ, अब तो यहाँ ड्यूटी लग रही है ना। अब तो सारे यहाँ आ जाओ, बस यहाँ ड्यूटी निभा लो। मौलवी तो सब आ गए माशाल्लाह, जिनकी ड्यूटियां लग रही है आ जाओ, जल्द से काम है। आ जाओ, अंदर आ जाओ। ओ बच्चों बेटे, बाहर जाओ या अंदर आओ, दरवाजे में खड़ा हो। मैं बहुत ज्यादा इसे ऐब की बात समझता हूँ, इस तरह खड़ा होना। 20 या 21 बार कह रहा हूँ ये बात। हाजी असलम है, हाजी असलम कहाँ है? वो यहाँ आ जाओ जी। है कोई 10,000 रुपए के लिए रूहाल के लोगों, एक बात याद रखिए, मिसाल थारे कायम हो जाएगी। थारे यहाँ पहली बार कुछ काम कर रहा हूँ मैं मदरसे के काम के लिए, और तुम एक भी आदमी हाथ नहीं खड़ा कर रहा, बिल्कुल मामला गड़बड़ हो जाएगा, बिल्कुल मामला गड़बड़ हो जाएगा। गांव की इज्जत भी जाती जा। अल्लाह के बंदो, खड़ा होना चाहिए। ये उलमा का मजमा है, ये आमीन कहेंगे। खुदा की कसम तुम्हारा माल जाया नहीं जाएगा। अल्लाह अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। है कोई इधर से दाएं से बाएं से? है कोई नहीं पूरे मजमे में से? कहाँ है? अच्छा खुद ही है। अच्छा माशाअल्लाह, हमारे भाई नूर आलम साहब जो कारी अनस के भाई है, इन्होंने शुरुआत कर दी। अब क्या करें, जब गांव की तो बात बचानी है ही। अब तुम तो कान में जू रह नहीं रही थारी किसी की भी, ये बाहर बाइक चलने वहां भी नहीं रहेंगी। और अल्लाह के बंदो, मदरसा तुम्हारा, गांव तुम्हारा, तरक्की किसकी होगी? तरक्की तुम्हारी। अल्लाह के यहाँ जाओगे, अल्लाह कहेगा ये रोहाड़ के जीदार लोग थे जिन्होंने अपनी मेहनत मजदूरियों में से 10,000 रुपए दिए थे। खुदा की कसम तुम्हारा देना जाए नहीं जाएगा। डॉक्टर के यहाँ चले जाओ, अगर वो कहते ना 10,000 50,000 रुपए जमा करो, कहीं से भी जमा करेगा, फिर कोई गरीब नहीं होता, फिर फटाफट दे। शादी में गाड़ियां आना जाना लेना देना मकान बनाना लाख रुपए खर्च करता है। अल्लाह के बंदे अल्लाह के घर के लिए देने पर तो अल्लाह बढ़ाता है। कहाँ गया तेरा ईमान, कहाँ गया तेरा यकीन? अबू बकर सिद्दीक ने खुदा की कसम घर का चोड़ा उतार करके अल्लाह के नाम पर दे दिया था। और ये रूहाल के लोग हैं जो 10,000 के लिए भी सोच रहे हैं। बदनाम तुम मुझे करोगे, अच्छी तरह गालियां दे लियो, लेकिन लेकर तो मरूंगा। सुन लो क्या नाम है हमारे नूर आलम भाई के 10,000। अल्लाह इनकी उम्र में भर दे बहार ही बहार। अल्लाह इनकी हर चीज मुराद पूरी फरमाए, आने वाली बला से अल्लाह इनको बचाए। आमीन, बरकतें सबको आमीन। मेरे सिर में भी बहुत दर्द हो रहा। अल्लाह तबारक व तआला हाजी असलम साहब हाजी असलम साहब ही। अच्छा हाजी जी आ जाओ।
माशाल्लाह आपका मकान देखकर बड़ी खुशी हुई, तबीयत बाग बाग हुई। तारीफ मान कह रहे माशाल्लाह हैं। आ जाओ माशाल्लाह। अल्लाह ताला हमारे हाजी जी की उम्र दराज फरमाए और इनका ये मकान अल्लाह ताला आबाद रखे, इनकी नस्लों को यहाँ रहना नसीब करे। अल्लाह हर बला से मुसीबत से अल्लाह हाजी जी आपकी हिफाजत फरमाए। शुरुआत तो थारे से होनी थी 10,000 रुपए की, जलसा तमीने करवा रखा यहाँ अपने घर सही बात घर में। अल्लाह और बरकत देगा। 10,000 माशाल्लाह। अजी तो उसका सवाल है हाजी जी। नहीं मैं तो मान गया, मेरी तरफ से आप 3100 भी ना भी दो, मेरे पे तो जब भी कोई फर्क नहीं। मेरा तो सवाल है माशाल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला के रास्ते में देने से घटता नहीं बढ़ता है। नूर आलम साहब ने माशाल्लाह 10,000 रुपए के लिए अपने आप को पेश किया। अगर कोई उनकी जोड़ी में भी है तो बताओ, वरना फिर कम किया जाए। है कोई उनकी जोड़ी में भी 10,000 रुपए के लिए हैं? 10,000 रुपए के लिए अल्लाह ताला उसका भी घोड़ा पार लगा दे, अल्लाह उसकी मुसीबतें दूर फरमा दे, अल्लाह आने वाली बला से उसे बचा ले, अल्लाह तबारक व तआला के नाम पर खड़ा हो जाए और अल्लाह उसकी उम्र में सेहत के साथ बरकत फरमा दे। कोई नहीं, अच्छा कुछ कम 5,000 के लिए है, 5,000 के लिए है। हाजी जी 5 हो जाए तो कोई मसला नहीं, कर दो। हमारे माशाल्लाह हमारे हाजी असलम साहब ने 3100 का था, मैंने बढ़वाए 5 भी हो गए। अल्लाह इनकी उम्र दराज करे। आमीन तो कह दो यार। नाराए तकबीर। यार अल्लाह अकबर भी ढंग से नहीं कहते। ये सल में रोज जलसा सुनने हैं, लुलू हाड़ के लोग थक गए हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। एक सेकंड, हमारे हाजी असलम साहब के 5,000। अल्लाह इनकी उम्र में भर दे बहार ही बहार, अल्लाह इनको हर बला मुसीबत से बचाए, अल्लाह बार बार हज बैतुल्लाह का दीदार नसीब फरमाए, नबी अलैहिस्सलाम के रोजे की हाजिरी कबूल फरमाए। और मुफ्ती मोहम्मद शमशाद हकीम कहाँ है? ये भी कहीं टपक जा, आ जाओ मौलाना। माशाल्लाह ये बड़े दिल वाले आदमी हैं मौलाना। तिरिका पढ़वाने का नहीं, पढ़वाने भी हैं। वैसे आ जाओ माशाअल्लाह। सलाम। हमारे मुफ्ती अखलाक साहब के शागिर्द भी है और हमारे भाई है, दोस्त है। और माशाअल्लाह अक्सर प्रोग्रामों में मैं इन इलाकों में आता हूँ, ये अपनी जात से बड़ा हिस्सा लेते हैं और बड़ी बढ़ा कर हिस्सा लेते हैं। अल्लाह आपके 5,000 कबूल, अल्लाह मौलाना आपकी उम्र दराज करे, अल्लाह तुम्हारी दवाइयों से। इनका बहुत बड़ा दवाखाना है, दवाइयाँ तैयार होती है सुल्तानपुर में और अहलो इलाकों में दूर दराज में कहाँ सप्लाई होती है। अल्लाह ही अल्लाह है माशाअल्लाह। अल्लाह ताला और बरकत दे और जिसे भी ये दवाइयाँ दे सबसे एहतियात होते चले जाए। अल्लाह ताला सबको शिफाए कुल्ली अता फरमाए। हमारे मौलाना मुफ्ती मोहम्मद शमशाद साहब सुल्तानपुरी 5,000 रुपए अल्लाह कबूल फरमाए। सामने वाला कौन था भाई 5,000 वाला? साजिद भाई माशाअल्लाह। नहीं खड़े हाँ हमारे भाई साजिद। कहाँ के जी आप? रोहाल के रहने वाले। 5,000 रुपए मदरसे में इनकी तरफ से अल्लाह ताला कबूल फरमाए, अल्लाह आपकी उम्र दराज फरमाए, अल्लाह ताला तुम्हें तुम्हारी अहलिया को हज और हज्जन बनाए। ए मेरी माँ मेरी बहनों, तुम्हें हज्जन वसी बना रहा मैं, तुम्हें खुद जाओ। कहाँ बैठी है? कहाँ LCD कहाँ? ओहो ये वर्ल्ड लग रहा है। अच्छा कैमरा माशाअल्लाह। अरे है कहाँ वैसे? अच्छा 2 बच्चे भेजो जरा होशियार से, जो जिज्जासी करने वाले हो भेजो 2 बच्चे। कहाँ पे मौलाना? भेजो 2 बच्चों को, देखो इंशाल्लाह इनकी तरफ से कितनी बढ़ोतरी होगी। जानिश और जैनब दोनों बच्चियां कौन मसूरात में चले जाएं। जानिश और जैनब। दानिश जानिश बिन्त मोहम्मद कामिल। जी इनके कब जमीन? जैनब बिन्त मोहम्मद जुल्फान। अच्छा दोनों बच्चे चले जाएं, मस्तूरात में चले जाएं, औरतों में चले जाएं। अब मैं हाँ कौन कौन है? बच्चे उठ गई हैं। एक रुमाल तो कारी साहब ही ने बड़ा सा, चूंकि पैसा ज्यादा होगा। वो किसका?
कोई बात नहीं, वो तो और बरकती आग धुल जाएगा। माशाअल्लाह। ए मेरी बेटियों, हर हाल में लेकर आइए उनसे, और अगर कंडल कंडल देने लग जाए मदरसे में संभाल कर लाइए, सोना बहुत महंगा है। माशाअल्लाह। अल्लाह हमारी माँ बहनों, ये 2 बच्चियां आ रही, इनका ये रुमाल भर दियो कारिस्मान वाला, अल्लाह ताला तुम्हारे बटुओं को भर देगा, अल्लाह तुम्हारी उम्र में बरकत कर देगा इंशाअल्लाह। जोर से मेरी माँ बेटी जितना भी बढ़ा बढ़ा कर नोट गिरेगी ना इसमें, उसकी हर बीमारी ठीक हो जाएगी इंशाअल्लाह। ये टांगों का दर्द, कमर का दर्द, सिर का दर्द, अल्लाह सब खत्म कर देगा इंशाअल्लाह। अल्लाह अकबर। है कोई और इस मजमे में से 5000 रुपए के लिए बताने वाला है कोई? ए बच्चियों चुप रहो तुम, ये उस्ताद लोग भी बैठे वहां, जब भी डर नहीं लग रहा, इन्हें पता मौलवी बैठे क्या कर लेंगे यही। है कोई कुरान पाक, क्या नाम है वो भी आया माशाल्लाह, पतला सा हंसता हुआ लल्ला, जोर से को सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या नाम मेरे भाई? परवेज। अल्लाह तुझे हाजी परवेज बना दे, आमीन आमीन। या आमीन। रोटी खा लियो, कोई बात नहीं, तेरा जोर से तो कहो। अल्लाह परवेज तुम्हारी अहलिया मोहतरमा को तुम्हें हज्जे बैतुल्लाह का दीदार करा, अल्लाह तुम्हारी नस्लों में कुरान के हाफिज पैदा फरमाए, या अल्लाह इनको हर बला हर मुसीबत से बचा लीजिए माशाअल्लाह। है कोई और? क्या नंबर हो गए? नंबर का नहीं पता लग रहा, क्या नंबर हो गए? लिख कौन है? मौलाना कौन लिख रहे हैं? मौलाना उस्मान साहब। भाई ये मौलाना उस्मान साहब है, हमारे बहुत खास दोस्त है, अपने टाइम में बड़ा हंगामा मचाया इन्होंने भी, हमारे साथ मदरसा शेख मोहम्मद जकरिया हजरत मौलाना शाहिद साहब अल हसनी अमीन आम मज़ाहिर उलूम, मेरे मुझसे बड़ी मोहब्बत फरमाते थे, मैंने उनके साथ सफर भी किया, बड़े अल्लाह वाले आदमी थे। अल्लामा हजरत शेख जकरिया के नवासे और उनके मदरसे में मौलाना बहुत पुराने कदीमी और बहुत तजर्बेकार उस्ताद हिफ्ज है, अल्लाह ने बड़ी सलाहियतों से नवाजा है मौलाना को। हमारे दोस्त थे, अब से 12-12 साल पहले, 15-15 साल पहले बड़ा माशाल्लाह उरूज रहा, साथ गए हैं, जलसों में चले हैं और बड़े काफिले के साथ जाया करते थे माशाल्लाह। मौलाना बड़े मसरूफ रहते हैं, कहीं सफर करते ही नहीं, मैं तो चली रहा हूँ जिस तरह घिसटा घिसटा, अल्लाह कबूल फरमा ले। मौलाना बात ही थी ना हमारी, चलो माशाल्लाह 4-5 हो गए, 5 ही ना, देखिए 5। छठे नंबर पर है, छठे नंबर पर भी कोई अल्लाह का शेर 5000 वाला है। छठे नंबर पर अल्लाह उसके बिगड़े कामों को बना दे। जल्दी जल्दी बताओ, छठे नंबर पर आ जाए जो कुरान की आगोश में इंसान, आगोश में इंसान, आ जाए जो कुरान, आ जाए जो कुरान की आगोश में इंसान, बू बकर उमर हैदर उस्मान बनेगा, उस्मान बनेगा, ये बच्चा मेरा हाफिज़े कुरान बनेगा, कुरान बनेगा। है कोई और? 5000 वाला बताओ, पहले भी नहीं बोलने का, बता दियो याद करके। 5000 वाला है कोई? 5000 एक अच्छा, एक अल्लाह के रसूल के इस साले सवाब के लिए है कोई? अल्लाह के नबी की मोहब्बत में खड़ा होने वाला 5000 रुपए के लिए है कोई? अच्छा बताओ नबी माशाअल्लाह, नारे तकबीर। हमारे भाई फैजान, अल्लाह तुम्हारे फैजान को आम कर दे, आमीन। तुम्हारी नस्लों में आलिम पैदा हो और फिर उनका फैज आम हो। अल्लाह तुम्हारी नस्लों में कुरान के पढ़ने वाले, अव्वाबीन, तहज्जुद, इशराक पढ़ने वाले, अल्लाह अल्लाह करने वाले, जिक्रुल्लाह करने वाले अल्लाह पैदा फरमाए। हजरत मौलाना मुफ्ती उजैर साहिब जैसे नेक वली सिफ्त अल्लाह तुम्हारी नस्लों में पैदा फरमाए। अल्लाह तुम्हारी उम्रों में सेहत के साथ बरकत फरमाए। एक आधा और भी कोई अल्लाह के नबी की साले सवाब के लिए, अल्लाह के रसूल की मोहब्बत के लिए। अच्छा बताओ कितने एहसान अल्लाह के नबी के हैं। ये
कितने एहसान अल्लाह के नबी के है, अंदाज है जी कुछ? बोलो जी, है कुछ अंदाज? अल्लाह के नबी ने कितने एहसान फरमाए, कोई अंदाज नहीं। अल्लाह ने जमीन को बिछाया, एहसान नहीं जताया। आसमान को बनाया, एहसान नहीं जताया। चांद सूरज सितारों को सजाया, एहसान नहीं जताया। लेकिन जब एहसान जताया फिर फरमाया, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम। ए लोगों, हमने तुम पर एहसान फरमा दिया कि तुम्हारे बीच में अपने महबूब के वजूद को पैदा फरमा दिया। बता मुसलमान, जिसके वजूद को अल्लाह एहसान कहे वो कितना बड़ा मोहसिन आजम होगा। अल्लाह के रसूल के इसाले सवाब के लिए कम से कम 5 आदमी आने चाहिए। 5 आदमी। चलो अच्छा, एक आधा तो और आ जाओ अल्लाह के नबी के इसाले सवाब के लिए। है कोई मोहम्मद रसूलुल्लाह की मोहब्बत में खड़ा होने वाला? है कोई? तुम सोच रहे होंगे कारी महताब तू कितनी भी बातें बना ली है, हम नहीं सरकने वाले, हम जाने तुझे तू लगाऊं बहुत आवे हैं। कभी झांडिया में देखा तुझे, कभी यहाँ देखा, कभी दबकोरों में देखा। ये मीठी मीठी चिकनी चिकनी चौबड़ी चौबड़ी बातें बना के जो तू ले, हमें पता। लेकिन खुदा की कसम, मेरा कमाल नहीं मैं आपसे ले लूं, आपका नहीं आप मुझे दे दो। अल्लाह जिसे कबूल करेगा वो देगा और अल्लाह कबूल फरमाएगा। बेशक बेशक बेशक। एक अच्छा एक बंदा आ जाओ अल्लाह के रसूल के साले सवाब के लिए, महबूब पाक की मोहब्बत। माशाअल्लाह। क्या नाम भाई का? है जी? डराओ ना मुझे इस तरह, मैं बहुत नाजुक सा हो रहा। क्या नाम है इनका? साजिद भाई। कहा जी? रोहाल के रहने वाले मेरे भाई साजिद। अल्लाह ताला तुम्हें खुश रखे, जिस तरह तुम मुस्कुरा रहे ना, अल्लाह तुम्हें ऐसे मुस्कुराता रखे। अल्लाह करे कभी तुम्हें दुख का कांटा भी ना चुभे। अल्लाह तुम्हारी हर चीज मुराद पूरी फरमाए। माशाअल्लाह। वो तुम्हें जुब्बा पहन के बैठा नहीं आज, समझ रहे हैं ना, वरना और ज्यादा खींचता। बस इसीलिए वो जो जुब्बे के नाम के भी छोड़ रहा हूँ ना। कुछ है कोई और भी हमारे साजिद भाई के अलावा? एक नाम बीच में से उठने वाला था लेकिन वो फिर रुक गए। मुझे उम्मीद है अल्लाह ने उठावेगा। है कोई? इसलिए कह रहा बार बार, है कोई 5000 वाला? है कोई 5000 वाला? क्या नाम हो गया मौलाना? 7 हो गए जी। 7। एक आदमी है कोई 5000 वाला? कोई नहीं। इधर से मैं जोर नहीं देता, कोई बात नहीं, अल्लाह तुम्हें कबूल कर ले। अच्छा 8वें नंबर पर आ जाओ फिर। जब 7 हो ही गए, जन्नत के दरवाजे कितने? बोलो। 8। मिल गई जन्नत तो आ जाएंगे ठाटी, और ना मिली जन्नत तो खड़ी होगी खाट। बस 8 ही आदमी कर लो खड़े, हाथ ज्यादा नहीं। मैं 2500 वाले, उसमें 2 भी आ जाओ, चाहे 2000 वाले भी। अगर कोई चाहता है अपनी खुशी के साथ 2000 2500 वालों 8 आदमी हैं। 3100 वाले थे कौन? हाँ वो तो 5 हो गए थे। अजी नहीं भी 2 2500 का आए हैं। बताओ जी 2-2000 के लिए। चलो 2-2000 के लिए है कोई? तो सब आ जाओ। 2-2000 के लिए तो अल्लाह के बंदों को हल्की सी बात है बिल्कुल। ये बैठे ना मौज चादर और डोकी, दोनों के पास मोबाइल है ना, कि तकरीबन 20,000 30,000 40,000 50,000 बहुत सौ के पास। मेरा यकीन है अल्लाह की जात पर 1 लाख रुपए का भी होगा, लाख से ऊपर का भी होगा। ये देखने मुझे गिफ्ट दिया था, वरना मेरी कहा हिम्मत जो मैं 30-32 का मोबाइल खरीद लूं, है ना। बताना मकसद ये है अल्लाह के बंदों, मोबाइल तो रखो, कपड़े भी पहनो, मकान भी अच्छे बनाओ, लेकिन अल्लाह के घर के लिए भी तो दो। अल्लाह ताला तुम्हारे घरों को और आबाद करेगा। 2-2000 के लिए पहले नंबर पर 2000 सबको जाना चाहिए पहले नंबर पे सबको। ये सारे इकट्ठे नाम लिखवाऊंगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह जी 2000 दो पहले नंबर पर आ जाओ भाई। क्या नाम है? सलीम भाई। कौन से? कारी अनस के चचा है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हमारे भाई सलीम, माशाअल्लाह जी माशाअल्लाह। सलीम भाई 2000 लिखो जी। 2000 रुपए हमारे सलीम भाई के, अल्लाह कबूल फरमाए। जल्दी करो। अल्लाह हमारे भाई सलीम की उम्र दराज फरमाए। अल्लाह इनको हज बैतुल्लाह का दीदार अता फरमाए। माशाअल्लाह। ये हमारे माशाअल्लाह हाफिज अब्दुल जब्बार। मैं उठूं?
हाफिज अब्दुल जब्बार मानकपुर के रहने वाले 2000 रुपए मानकपुर के भी आगे माशाअल्लाह। अल्लाह ताला कबूल फरमाए, अल्लाह इनकी जैज मुराद पूरी फरमाए, आने वाली बला से मुसीबत से अल्लाह इनकी हिफाजत फरमाए माशाअल्लाह। ये मेरी बेटी हो, देखो रुमाल लियो कार साहब इन बच्चियों से, देखो तो आप यही खोल दो सामने मेरे माशाअल्लाह में, देखो तो अल्लाह कबूल फरमाए। तो कीटा काटा बांध के लाई है माशाअल्लाह, लेकिन मजा नहीं आया। हाँ। मेरी बहनों माशाअल्लाह तुमने दिया जरूर, लेकिन मजा फिर भी जैसा आना चाहिए था पैसों में ऐसा नहीं आया। अल्लाह कबूल फरमाए। यहाँ दो टुकड़े देख रहे हैं, कहीं ज्यादा तो नहीं दे दिए। हाँ अल्लाह कबूल फरमाए। ए मेरी बेटियों कर लो हिम्मत, जो तुम्हारे पास बच्ची कोई हो तो भेज दो उसके हाथ और भी, अल्लाह कबूल फरमा ले। भेज देंगे इंशाअल्लाह, दोबारा फिर भेज देंगे, आएगा एक बार और आएगा। अल्लाह कबूल है। कोई और जी 2000 वाला? कोई नहीं। और 2 आदमी तो हो गए, 3 आदमी, 2 आदमी है, कोई भी 2000 वाला माशाअल्लाह। यूसुफ शमशाद 10,000 रुपए। अभी रुको, क्या नाम उनका? वो हंसते रहे और फंसते रहे। अब्दुल्ला सलमान आ गया माशाअल्लाह, अल्लाह कबूल फरमाए। कितने? 2000, अल्लाह कबूल फरमाए। 2000 रुपए अब्दुल्ला के। अब बताओ जी किसका बता रहे? यूसुफ भाई रोहाल का। अच्छा कोई बात, लेकिन लिखवा तो दिए ना, कोई बात नहीं। हाँ चलो, गुमनाम है हमारे, 10,000 रुपए दिए, अल्लाह कबूल फरमाए, अल्लाह ताला जज़ाए खैरता फरमाए। नाम तो अब जब हो गया, और इनकी नीयत ये थी कि नाम ना खुले, तो अल्लाह ने इनको उसी का सवाब अता किया। कोई बात नहीं, नाम बताने से भी दूसरों को हौसला मिलता है, इससे कोई फर्क नहीं। ये तो दिलों के ऊपर अल्लाह जानता है कि इसके बंदे के दिल में क्या है। अल्लाह कबूल फरमाए, अल्लाह ताला इनको जज़ाए खैरता फरमाए। है कोई और? कोई और भी 2000 वाला अब्दुल्ला के बाद हैं? ये क्या 5 हैं इस तरह? खड़ा हो जाना मेरे यार, मैं होगा माइक लेके। मेरी बात सुनो भाई, जबरदस्ती मत करना, खुशी से कहे तो ठीक है। खुशी की नहीं तेरी, कभी पीछे से किसी ने उठा दिया हो, कुछ नहीं बनता आजकल भाई। दोस्त ही दुश्मन हो रहे। शमऊन भाई कहाँ के? रोहाल का के रहने वाले 2000, अल्लाह कबूल फरमाए। 2 वाले तो सारे आ जाते हैं मेरे हिसाब से हैं भाई। आ जाओ जल्दी, देखो हजरत ये कह रहे जल्दी आ जाओ, जल्दी से आ जाओ यार। 2000 वाले तो ये कह रहे सब आ जाते हैं। 2-2000 वाले तो फटाफट से आ जाओ, अल्लाह तुम्हें कबूल फरमाए। और भी कोई हैं? शमऊन के बाद वो एक और आए जीने के पास से ही, जीने के पास खड़े, क्या नाम है मेरे भाई का? तौसीफ, अल्लाह कबूल फरमाए। ओ तारीफ और तौसीफ, अल्लाह तेरी जैज़ मुराद पूरी फरमाए। शादी होगी, अल्लाह तेरा ब्याह करवा दे, बढ़िया सी दुल्हन ला दे, अल्लाह तेरे घर को सजा दे, तुझे अल्लाह हंसाए रखे। इलेक्शन लड़ने वाले और प्रधान के इलेक्शन लड़ने वाले और मौजूदा प्रधान ये कहाँ भाई? कुछ और भी माशाअल्लाह हजरात जो रह रहे, फटाफट बताओ। किसी माशाअल्लाह से अल्लाह तबारक व तआला के रास्ते में देने से घटता नहीं बढ़ता है। जो अब तो प्रधानी के इलेक्शन भी करीब आ रहे हैं जी, सही छेड़ा मामला। इलेक्शन भी हैं? ये कहाँ है इलेक्शन वाले जिनके पोस्टर छप गए? काम किया है, काम करेंगे, कहाँ काम करने वाले? ये बढ़िया छेड़ी तो आओ, ये बढ़िया पकड़े आप भाई। अल्लाह ताला क्या पता किसके लिए आमीन कबूल फरमा ले। बेशक, या कोई नहीं लड़ता यहाँ प्रधान है, लड़ने वाले जब भी तो आ जाओ, तो यहाँ खड़े में तो लड़ो आगे, जब भी तो पब्लिक आ जाओ यार, आ जाओ। चलो जल्दी से आ जाओ माशाअल्लाह। ये मदरसे का कुछ 2 रुपए का फायदा हो जाए और कोई बात नहीं है। जल्दी से आ जाओ माशाअल्लाह। हमारे भाई क्या नाम है जी उनका? बीडीसी का इलेक्शन लड़ने वाले आगे कौन है? कुर्बान भाई बीडीसी माशाअल्लाह। हमारे कुर्बान भाई बीडीसी का इलेक्शन में लड़ेंगे, अल्लाह ने कामयाबी माशाअल्लाह। दुआ फरमा दो हजरत इनके लिए। कोई बात अजी, 2 भी बहुत हैं तो अजी कर दी समझो, और अगर और बड़ा तो और कर दूंगा। 5 करवाओ, अल्लाह कबूल फरमाए। 2000 रुपए माशाअल्लाह। 1500 कामिल के। अच्छा मेरे याद है, अगर आपको सुबह बोलो, सुबह बोल दूंगा। कामिल मेरा भाई कामिल, अल्लाह कबूल फरमाए। कामिल भाई कहाँ को?
कामिल भाई है, उनकी तरफ से 1500 रुपए अल्लाह कबूल फरमाए। अल्लाह मेरे भाई कामिल की उम्र दराज फरमाए, जज़ाए खैर अता फरमाए। और ये हमारे भाई 2000 दे गए। और भी कोई है? जुनैद भाई भी इलेक्शन लड़ रहे, कौन है? जुनैद भाई कहाँ हैं? इलेक्शन लड़ रहे कहाँ? ओहो पीछे, इधर पीछे बैठे राणा साहब के बराबर में। हाँ कहाँ? ये तो मैंने पहले भी देखे माशाल्लाह। हाँ जी जुनैद भाई, जुनैद भाई कुछ मशवरा कर रहे हैं क्या? 5 कर रहे हैं हजरत, 5 का इशारा। माशाल्लाह जुनैद भाई कितने का? 5 का ही या और बढ़ा दो? माशाल्लाह। अच्छा मेरे पास कहो तुम कितने अच्छे आदमी। ये आदमी रोहा लगा पहले दिक्कत, जिनने मुझे कह दिया जुनैद साहब ने कि जी क्या नाम है, आपकी मर्जी। अरे सुभान अल्लाह, नाराए तकबीर। आ जाओ जी, आ जाओ यार तुम्हारी आवाजें नहीं आती, अभी तो रोजे चले भी नहीं। वो रुको आओ, अजी शर्माए नहीं करता, आ जाओ माशाल्लाह। जुनैद साहब आ जाओ माशाल्लाह। अल्लाह आपकी मर्दराज फरमाए, अल्लाह आपको खूब खूब कामयाबी दे, जो आपकी जैज़ मुराद अल्लाह से पूरी कर दे। आमीन सुम्मा आमीन माशाअल्लाह। अच्छा जिला पंचायत के लड़ेंगे ये हमारे जुनैद भाई माशाल्लाह, अल्लाह कबूल फरमाए, अल्लाह ने कामयाबी दे। भाई इनकी हर तरह से ध्यान भी रखना। और जो आपको दिख रहे हैं, देखो मैं तो इनसे एक आध बारी मुलाकात की है, बल्कि राणा साहब तो कई बार मिला हूं मैं, इनसे एक बारी शायद एक आध बार मिला हूं, जहन में नहीं मेरे। अगर आपको लगे कि हाँ वाकई में अल्लाह ताला इनके कामयाबी दे और काम करेंगे, तो आप हजरात आगे बढ़ावा देना, अल्लाह ताला बरकत दे, अल्लाह खूब तरक्की दे। जुनैद भाई इसमें 2000 बढ़ा रहा मैं, 5 में बढ़ा दूं? बढ़ा दे, लिख लो जी 7000। जब कोई मेरे पे छोड़े ज्यादा नहीं बढ़ाता मैं। अल्लाह कबूल फरमाए, अल्लाह हमारे भाई जुनैद को कामयाबी अता फरमाए, अल्लाह इनकी हर चीज मुराद पूरी फरमाए, आने वाली हर बला से मुसीबत से अल्लाह पाक इनकी हिफाजत फरमाए। और भी और फटाफट बताओ यार, और कौन है? टाइम बहुत ज्यादा होता जा रहा है, जल्दी से बता दो, 5-4 मिनट के अंदर फटाफट बता दो। और कौन है? अच्छा चलो छोड़ दो, 2000 वाला नहीं, 1500 वाला नहीं, तो 1000 वाला, जल्दी से एक 1000 वाले तो यार जेबों के अंदर वैसी कोणों में पड़े रहे हैं, ऐसा क्यों कर रहे हैं? नगद लिया। क्या नाम है? 2000 2 1 नहीं, वो सामने कौन है? आजम भाई के इमरान के 2000। आजम जो है वालिद साहब नाम क्या आपके? आलिम, उनका इंतकाल हो गया, अल्लाह उन्हें गरीक रहमत करे, उनकी मग़फ़िरत करे, दर्जात में आला मकाम दे, अल्लाह जन्नत के आला मर्तबे नसीब करे, अल्लाह कब्र में चैन सुकून दे। और दूसरा है कैमरान, कामरान होता है नाम तो यार। अच्छा, अल्लाह कबूल फरमाए, लिख लो जी 2000 कामरान के, लिख लीजिए जी, कामरान से जी। अल्लाह ताला 2000 इनके और जवान, अल्लाह तुम्हारी जवानी में बरकत भर दे, जल्दी से दे दो माशाअल्लाह। अनस के 1000 रुपए, साकिब के 1000 रुपए और 1000 लिखवा दो। साकिब दिलदार, अल्लाह कबूल फरमाए। और बताओ जी, जल्दी से बताओ फटाफट से माशाअल्लाह, अल्लाह कबूल फरमाए। आदिल भाई के नकद 1000, नकद भी लेकर आओ यार, ये उधार उधर का मसला टेढ़ा होगा, नकद भी नहीं। भाई सुनो मेरी बात, आप हर रात सोते हो, अगर आज तुम घंटा 1.5 घंटा जाग गए तो आप पे फर्क तो नहीं पड़ेगा, लेकिन ये उलामा जो मौजूद है, अब चंद नसीहत होकर दुआ हो जाएगी। हजरत मुफ्ती उज़ैर साहब दुआ फरमाएंगे, वादा करो कोई उठ के नहीं जाएगा दुआ से पहले, तुम्हें अल्लाह ताला की मोहब्बत में हो तुम इंशाल्लाह, जाने की ना कोई भी हाथ तो हाथ उठाकर अल्लाह के बंदो, जाने की ना कोई भी, तुम भी कर लो ये बीड़ी बड़ी बीड़ी। हाँ जाना नहीं है, इधर आ जाओ, हो सके नहीं माशाल्लाह। कहाँ जा रहा? कोई नहीं जा रहा। कारी अनस के भाई अफजल, इन्होंने 1000 रुपए। कारी अनस के भाई अफजल 1000 लिखो, अल्लाह कबूल फरमाए। और भी कोई 1000 वाला, जल्दी आ जाओ भाई, जल्दी से। ये जो खड़े नौजवान तम भी लिखवा दो 1000 रुपए, अल्लाह थारा ब्याह करवा देगा, जल्दी लिखवा दो यार। ये सही है, अल्लाह जो थारी जैज़ मुराद है, जहाँ तुम चाह रहे अल्लाह थारा वहीं करवा दे। क्या दुआ दूं? आ जाओ जल्दी से, इतने बढ़िया दुआ कर दिया, जाओ जल्दी। 1000 वाले और है कोई और भी?
अच्छा एक काम करो, सुनो रड़गड्ढा तो नहीं, एक ये फिर बदनज़मी से हो जाएगी। एक काम करो, आप 500 200 300 ये रुमाल हटाओ 2-3 और। सैफुल्लाह कारी इसके भाई 1000 रुपये अल्लाह कबूल फरमाए। इन्हें एक शेर में रख दो मौलाना, तुम तो दिए जाएंगे। हाँ माशाल्लाह, जल्दी से आओ जी। और अब तो आ जाओ, 500 लेकर आ जाओ, 200 लेकर आ जाओ, 300 लेकर आ जाओ, चल 100 लेकर आ जाओ, चल 10 लेकर आ जाओ, सब आ जाओ भाई। पहले आओ, छुट्टो ही चैम में हाथ डाल आ जाओ यहाँ से, कम से कम लेगा तो। हाँ रोहाड़ के लोगों ने इज्जत रख ली यहाँ के, कुछ तो कर लो अल्लाह के बंदो, अल्लाह तुम्हें भर देगा। कारी अनस के भाई अकमल 1000 रुपए अकमल भाई के फरमाए, 1000 रुपए अकमल के, 500 आ गए, अल्लाह कबूल फरमाए। जल्दी जल्दी आ जाओ और बैठते रहो, फिर बाहर कोई ना जाइयो, अल्लाह का तुम्हें वास्ता। माशाअल्लाह ये बहुत सारे आए नोट, अल्लाह कबूल फरमाए। लो रुमाल लो जी, अल्लाह कबूल फरमाए। कोई बात नहीं, कह दूंगा। 1000 कारी बदरे आलम है हमारे भाई। हाँ मुझे पता है माशाअल्लाह से वाकिफ हूं। अल्लाह ताला कबूल फरमाए, अल्लाह कारी बदरे आलम की जायज़ मुराद पूरी फरमाए। शमीम भाई के 1000 रुपए उधार है जी शमीम भाई के, अल्लाह कबूल फरमाए। माशाअल्लाह 50 भी आ गए। माशाअल्लाह आ जाओ, जल्दी से आ जाओ। माशाअल्लाह आप वाकई में बहुत अच्छे लोग हो, बहुत अच्छी सामाईन है। अल्लाह ताला तुम्हें खुश रखे, अल्लाह तुम्हें जज़ा खैर दे, अल्लाह ताला तुम्हारी उम्र में सेहत के साथ बरकत करे। अल्लाह ताला जल्दी जल्दी आ जाओ, जल्दी जल्दी से आ जाओ। माशाअल्लाह जल्दी सबके लिए खाना तैयार है, अब खाना खाना है जल्दी ही, इसलिए फटाफट आ जाओ, दुआ तैयार है, जल्दी से आ जाओ। माशाअल्लाह माशाअल्लाह जल्दी आ जाओ। अल्लाह कबूल फरमाए, अल्लाह तुम्हें जज़ाए खैर अता फरमाए, आने वाली बला से बचाए, अल्लाह तुम्हें तरक्की अता फरमाए, अल्लाह खूब बरकत दे, अल्लाह तुम्हें तरक्की दे, अल्लाह आने वाली बरकतें दे। माशाअल्लाह जी माशाअल्लाह, माशाअल्लाह जी माशाअल्लाह। अल्लाह ने 10 भी कबूल कर ले, इनके 200 भी कबूल कर ले, इनके 100 भी कबूल कर ले, इनके 50 भी कबूल कर ले, इनका रुपया भी कबूल कर ले। 1000 रुपए अनवर के नकद 1000 अल्लाह कबूल फरमाए, अल्लाह बरकतें अता फरमाए, अल्लाह उम्रों में खूब सारी तरक्की दे, अल्लाह ताला हर बला से बचाए, अल्लाह तुम्हारी उम्र दराज फरमाए। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, अल्लाह बहुत बरकत दे, अल्लाह बहुत तरक्की दे, अल्लाह ताला आने वाली बला से बचाए, आपकी उम्र में अल्लाह खूब बरकत अता फरमाए। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। और भी बहुत से उलामा यहाँ मौजूद है, इनकी दुआएं लगेंगी। मौलाना राशिदुल्लाह साहब है जो हजरत जी मौलाना कारी अब्दुल्ला साहब के बेटे हैं और वहाँ की जामा मस्जिद के इमाम हैं, ये मौजूद है। और भी बड़े बड़े मौलाना अमानतुल्लाह है, ये तो बड़े मौलवी हो गए, खैरियत देख के एक तरफ कर लेते हैं, इसलिए जब बड़े हो जाते हैं फिर बात नहीं करते। अल्लाह कबूल फरमाए। और भी इसके अलावा बहुत सारे लोग हैं, हमारे मौलाना आफ्ताब साहब है, बहुत अच्छी नसीहतें की, आपके पल्ले पड़ी कि नहीं पड़ी, लेकिन मेरे पल्ले बहुत पड़ी। और अल्लाह ताला ने इनकी जबान जब चल रही थी वाकई में फूल झड़ रहे थे, एक एक बात दिल में उतर रही थी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला इनको जिस तरीके पर, जिस मोहब्बत से, जिस जज्बे के साथ ये खत्म नबूवत, तहफ़्फ़ुज़ खत्म नबूवत पर काम कर रहे हैं, अल्लाह इनके इरादों में, वादों में, उम्रों में सेहत के साथ बरकत दे, इनकी टीम को अल्लाह जज़ाए खैर दे। तौसीफ के कार्ड 2000 नकद आ गए, अल्लाह कबूल फरमाए। चौधरी सरार साहब कहाँ, जो 2000 बता रहे, कहाँ? पठानपुरे के रहने वाले, कहाँ है चौधरी सरार साहब? हंस रहे तो फंस गए। 5000 जबरदस्ती मारी, ये तो हो गए, क्या खड़ा करो, जबरदस्ती नहीं है, प्यार से माँ खुशी से ही हो गए। माशाअल्लाह। हम क्या नाम है इनका चौधरी सरार भाई के 5000 मैं रहने वाले पठानपुर के, अल्लाह कबूल फरमाए, अल्लाह इन्हें इनके एलिया को हज्जन बनाए। और इनके दोस्त है चौधरी सरार, कहाँ? सईद प्रधान, कहाँ रुवाड़े के सईद प्रधान, 5 ही। अच्छा दोस्ती उसे क्या पढ़ के लिखवाओ, बढ़ा लो, मान जाओ। अच्छा 100 रुपए बढ़ा लो, अच्छा 200 बढ़ा लो। ये झंझेड़ी के हैं,
अच्छा माशाअल्लाह, जंजेड़ी के रहने वाले हमारे चौधरी सरा इज्जत माँ बाली जनाब चौधरी सरा साहब, चौधरी साहब आपकी उम्र दराज फरमाए। मोहब्बत से नाम लिया मैंने आपका, अब इसमें पढ़ाना पड़ेगा। हाँ, ये तो मेरे 2 लफ्ज की भी कीमत है। हाँ नहीं, इन्होंने कहा लिखा, मौलाना लिखा तो नहीं, देखो मना कर रहे, बहुत नेक आदमी, बहुत अल्लाह वाले मौलवी उस्मान, वाकई में इनका कलम चल रहा है, देखो कितनी बरकती कलम है, अल्लाह कबूल फरमाए। इसमें पढ़ा लो, चोचा बढ़ा लो खुशी से, अपनी जोर नहीं, जो खुशी से पढ़ाना तो पड़ेगा। और पढ़वाने चौधरी साहब, और पढ़वाने, जब मौलवी कह दे तो बात रख लिया करो, बढ़ा लो जो चाह बढ़ा लो। अच्छा जी, क्या बढ़ाऊं? 7 कर दूं? वो उनसे कह रहा मैं, आपके दोस्त से 7 कर दूं? अरे बीच में तो बोलो थारे बढ़ा दूं। माशाअल्लाह, अल्लाह कबूल फरमाए। अल्लाह बहुत साथ देते हैं हमारे चौधरी साहब, कारी साहब बता रहे, और बड़ा ताउन करते हैं, और बिना कहो और भी ज्यादा मदरसे में पैसे देते हैं। अल्लाह कबूल फरमाए, अल्लाह इनकी जायज मुराद पूरी फरमाए, अल्लाह आपको हर बला मुसीबत से बचाए। चलो जी माशाअल्लाह, और भी कोई रह रहे हैं? लिख लो जी, कोई बात नहीं, मौलाना लिख लो। अल्लाह कबूल फरमाए। सारे के सारे नहीं, मैं खुद कहेंगे तो ठीक है, मैं नहीं। अल्लाह ताला कबूल फरमाए। अच्छा, मोहम्मद सूफियान महजरी कला से 2 कट्टे सीमेंट, अल्लाह कबूल फरमाए। लू ना, कोई बात जैसी उनकी खुशी हो। नहीं, मुनासिब बेहतर नहीं, अल्लाह ताला कबूल फरमाए। और कुछ? और कोई रह गया? कोई भुल्ला भटका जेब में पैसे लियो खड़ा हो, बता दो, घड़ी गुड़ी हो बता दो। और क्या? अल्लाह, मजाक कर रहा था मैं। हमारे हाफिज साजिद है, इनके ताया हमारे कारी साहब के, वो नहीं दिख रहे, और मुमताज वो सबसे अलग है जो दिख ही नहीं रहे। कहाँ है हाफिज साजिद? कहाँ है? कहाँ? अच्छा हाफिज, ये वो है टंकी वाले मदरसे के जिम्मेदार? अच्छा जी, सही पहचान है हजरत। नहीं, इनका नाम सुना है, चेहरा माशाल्लाह पहली बार देखा। हमारे हमारे हाफिज साजिद कारी अल्ताफ साहब बाहर आने का जिक्र क्या करते थे, वो उनकी मोहब्बत में बहुत इलाकों में मैं आया हूँ, और मनिहारों वाली मस्जिद बाहर मेरा बयान होता था। माशाल्लाह। अच्छा, निगरानी भी इन्हीं की रहती है, ज़ेरी निगरानी हजरत अलहाज हाफिज साजिद साहब। हाँ जी हजरत जी, क्या करूँ आपका ऐलान? नहीं, ये जो कहेंगे ना मैं वो करूंगा, थाली किसी की नहीं मानने का मैं, चूंकि मैं बड़ों का बहुत एहतराम करता हूँ। जी हाफिज साहब, क्या करना? लिखो जी, 2000 रुपए हमारे हाफिज साजिद साहब, अल्लाह कबूल फरमाए, अल्लाह इनकी उम्र दराज फरमाए, अल्लाह हमारे हजरत जी का साया ता देर कायम रहे माशाल्लाह। और मुमताज कहाँ है? मुमताज कहाँ है? मुमताज कौन सा? अब्दुल वाजिद कहाँ? हमारे हाफिज साजिद साहब के भाई है अब्दुल वाजिद, कहाँ है? चौधरी अब्दुल वाजिद हैं? बाहर कहाँ? पीछे खड़े वहाँ गेट पे अंदर को आ जाओ जी। चौधरी अब्दुल वाजिद साहब जो हाफिज साजिद के भाई है, आप भी नाम बता दो, कुछ लिखवा दो, अल्लाह कबूल फरमा ले तुम्हें, अल्लाह तुम्हें जज़ा खैर अता फरमाए। अच्छा भाई, एक चलो मैं बात खत्म कर रहा हूँ। माशाअल्लाह आपका जलसा कामयाब हो गया। पहली बात तो ये, मौलाना मेरी बात बस आधे मिनट की सुन लो, अगर सुन सको आप हजरात, जब से तुमने मेरी बात सुनी है अब भी सुन लो। 2 बात ये है मेरी, कारी साहब ने जो जिम्मेदार है, कारी अनस साहब, आप हजरात सब जिम्मेदार हो। इन्होंने तो मुझे मनाही किया था कि तश्कील वश्कील ना करना, ना हमारे यहाँ का ये मिजाज है। फिर भी मैंने इनसे कहा कि मदरसों की ये रिवायत चलती हुई आ रही है कि जलसे के मौके पे बरकत के तौर पर चंदा करना चाहिए, और इसे अगर आप एतराज समझो तो ये अक्लमंदी की बात नहीं हो सकती। बड़े बड़े इदारों में, बड़े बड़े मदरसों में मैं खुद तश्कील कराता हूँ कई लाख रुपए की। अगर आप हजरात ने इसको एतराज समझा, तुम्हारी नस्लें आने वाली कहाँ से दे देंगे, मदरसे कैसे चलेंगे आपके? एतराज नहीं होना चाहिए। अगर तुम अल्लाह के घरों में देने पर भी एतराज करोगे या जलसों में तश्कील पर भी एतराज करोगे, तो याद रखो फिर कहां जाकर हम गिरेंगे। इसलिए एतराज नहीं, बल्कि मैं कहता हूं आज बैठकर इन उलमा की मौजूद
मौजूदगी में जिम्मेदारी के साथ में कि आपको ये निजाम हर साल बनाना चाहिए कि जब भी जलसा हो, चाहे बरकत के तौर पे 10,000 क्यों ना इकट्ठे हो, लेकिन मौलवी कोई भी हो, मैं हूं या कोई और आए, वो आकर के कहे बोलो भाई मदरसे के लिए क्या दोगे, मैंने तुमसे छीन नहीं लिया, तुम्हारी जेबों को कतर नहीं लिया, मैंने आपसे कहा, तुम्हें अल्लाह ने तौफीक दी, आपने दे दिया। और इसको एतराज करने वाला ये अच्छी बात नहीं है। बड़े बड़े बुजुर्गान दीन, बड़े बड़े अल्लाह वाले, हजरत मौलाना मसीहुल्लाह खान साहब जैसे, और वो मौलाना अब्दुल रज़्ज़ाक़ भीसानी, ऐसे लोगों की जबान से, मौलाना अब्दुल रज़्ज़ाक़ भीसानी की जबान से मैंने सुना कि चंदा होने के बाद भी बरकत के तौर पे डाल दो भाई। बड़े बड़े बुजुर्गों की बात है ये, इसलिए इसका एतराज नहीं करना चाहिए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद चंदा जो ज़कात वसूली के लिए बंदों को मुंतखब कर रखा था, वो जो चंदा किया करते थे, आप चंदे पर एतराज करोगे तो फिर बात कहां जाएगी। ये बात जो मैंने कही, अल्लाह की कसम खाकर कहता हूं, अपनी तरफ से कही, मौलाना ने, कमेटी वालों ने, कारी अनस ने मुझे कुछ नहीं कहा था, मेरे खुद अकल के घोड़े थे, ये तो मना कर रहे थे, आप इसको एतराज मत किया करो, दो ना दो, लेकिन ये शुरू करो ताकि मदरसे को तरक्की मिले। इनकी सोच ये है, इसलिए इन्होंने इजाजत मुझे दे दी कि चलो जी कुछ इंतजाम हो जाए, बाहर जमीन मिल जाए, कुछ हिम्मत बढ़ जाए, कुछ पैसे इकट्ठे हो जाए, जिस हजरात ने लिखवाए हैं वो ला करके 1-2 दिन के अंदर अदा कर देना। पता लगे तुम्हारे पीछे पीछे फिरते रहो और तुम बुराइयों में लगे रहो। अल्लाह ताला कबूल फरमाए। एक बात कह के बात खत्म करता हूँ कि मेरे उस्ताद मोहतरम कहा करते थे, हमारे शेख थे, उन कारी उस्मान, अगर चुप हो जाओ, हमारे शेख थे मौलाना मोहम्मद हाशिम साहब छुटमलपुर के मोहतमिम, मेरे शेख थे, बड़े अल्लाह वाले थे, मुझे खिलाफत की इजाजत भी है उनसे, और भी कुछ बुजुर्गों ने दी है। हजरत मेरे बाकायदा शेख थे, मैं बड़ी मोहब्बत करता था, वो कहते थे कि उलामा की इज्जत करो, उलामा का एहतराम करो, मदरसों की इज्जत करो, मदरसों में चंदा दो। अगर आपने इनकी मुखालिफत की, याद रखो तुम्हारी 10 पुश्त तक भी कोई हाफिज आलिम पैदा नहीं होगा। और अगर तुम कदर करोगे, इज्जत दोगे, तुम्हारे पास पैसे भी नहीं, इज्जत की निगाह से देखोगे, साथ दोगे, अल्लाह तुम्हारी नस्लों में भी दीन के काम करने वाले पैदा फरमाएगा। वाखिरु दावाना, वाह माशाअल्लाह, नाराए तकबीर। हजरत कारी मोहम्मद मेहताब साहब, जामिया रहमानिया बहरुल उलूम। भाई कारी मेहताब साहब ने जलसे का हक अदा कर दिया। मैंने आपसे वादा किया था भाई, एक बच्चा अव्वल पोजीशन लाया था, वो तिलावत करेगा थोड़ी सी। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर